दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला तब सामने आया जब ज्योति सिंह के चाचा जी ने पवन सिंह से बात करने के लिए कॉल किया, लेकिन उनके मैनेजर ने बात नहीं करवाने दी। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान ज्योति सिंह के चाचा जी रोते हुए अपने परिवार की बिगड़ती हालत के बारे में मैनेजर को समझाते रहे। ज्योति सिंह का परिवार आज भी यही चाहता है कि दोनों के बीच सुलह हो जाए और वे दोबारा एक साथ रहें, लेकिन पवन सिंह साफ तौर पर ज्योति सिंह को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसमें ज्योति सिंह की गलती क्या है, क्योंकि पवन सिंह इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसके अलावा ज्योति सिंह के पिताजी पिछले कई महीनों से अस्पताल के बेड पर भर्ती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पवन सिंह उनसे मिलने नहीं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह के नाम एक भावुक और सार्वजनिक पत्र लिखकर सबको चौंका दिया है। इस पत्र में ज्योति ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए लिखा है कि अब उन्हें अपने ही जीवन से नफरत होने लगी है और कई बार गलत ख्याल भी मन में आने लगते हैं। ज्योति दोस्तों नमस्कार। पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक नया मामला है। इसमें ज्योति सिंह का जो कुछ तकलीफें हैं वो अपने पति से क्या कहना चाहती है, पूरी वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में हम आपको मिलते हैं। पवन सिंह साफ तौर पर ज्योति सिंह को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसमें ज्योति सिंह की गलती क्या है, क्योंकि पवन सिंह इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसके अलावा ज्योति सिंह के पिताजी पिछले कई महीनों से अस्पताल के बेड पर भर्ती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पवन सिंह उनसे मिलने नहीं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह के नाम एक भावुक और सार्वजनिक पत्र लिखकर सबको चौंका दिया है। इस पत्र में ज्योति ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए लिखा है कि अब उन्हें अपने ही जीवन से नफरत होने लगी है और कई बार गलत ख्याल भी मन में आने लगते हैं। ज्योति सिंह ने अपने पत्र में पवन सिंह से अपील करते हुए लिखा कि कम से कम एक बार उनसे बात कर लें, उनके कॉल और मैसेज का जवाब दे दें और कभी तो उनके दर्द को समझने की कोशिश करें। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले से ही दूरी बनानी थी तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अपने पास क्यों बुलाया गया। इस पोस्ट के साथ ज्योति सिंह ने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें पवन सिंह उन्हें सिंदूर लगाते नजर आ रहे हैं। अपने पत्र में ज्योति ने लिखा कि वह पिछले कई महीनों से पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन न तो पवन सिंह और न ही उनके आसपास के लोगों ने कभी कॉल या मैसेज का जवाब देना जरूरी समझा। उन्होंने बताया कि वह लखनऊ तक मिलने गई, छठ के समय डेहरी में भी मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि मिलना है तो लखनऊ आना होगा। ज्योति सिंह ने यह भी लिखा कि करीब 2 महीने पहले उनके पिताजी भी पवन सिंह से मिलने गए थे, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उन्होंने भावुक होकर सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पत्र में ज्योति ने आरोप लगाया कि उनके माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अगर वो पवन सिंह के लायक नहीं थी तो जैसे पहले दूरी बनाई गई थी वैसे ही उन्हें उसी समय छोड़ दिया जाता। झूठे भरोसे देकर लोकसभा चुनाव में साथ लाया गया और आज उन्हें ऐसी मानसिक हालत में खड़ा कर दिया गया है जहां उन्हें कुछ भी सही नहीं सूझ रहा। हालांकि ज्योति ने यह भी लिखा कि वह कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि इसका असर सवालों के रूप में उन्हीं पर और उनके माता पिता पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाया है, अब बारी पवन सिंह की है कि वो अपना धर्म निभाएं। पवन सिंह की राजनीति में वापसी की चर्चाएं। पवन सिंह ने साल 2024 में काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें ज्योति सिंह ने भी प्रचार में उनका साथ दिया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब चर्चा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह से हुई, जिसके बाद उनके बीजेपी में दोबारा शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी का विवादित सफर। पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तलाक की अर्जी दाखिल की। हालांकि फैमिली कोर्ट की काउंसलिंग के दौरान दोनों एक साथ रहने पर सहमत हो गए थे, जिसके बाद दोनों की कई तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब एक बार फिर ये रिश्ता विवादों और दर्द के बीच सुर्खियों में है। देखा पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला। ये जो ज्योति सिंह का कहना है कि मतलब कि जब काराकाट चुनाव हुआ था तो उस समय नजदीकियां क्यों बढ़ाया गया था, जब आपको मतलब कि ये साथ रखना ही नहीं था। दोस्तों पवन सिंह जो है ना, कभी भी मतलब कि ज्योति सिंह के
ये फेवर में नहीं रहते हैं कि हमारे साथ में हमारी पत्नी बनकर हमारी ज़िंदगी में रहे। हालांकि एक बार इमोशनली वो खेल खेले भी थे कि हमारे मतलब कि जो गेट खोलता है वो या तो माता खोलती है, बूढ़ी माता, या फिर क्या कहते हैं वो गेटमैन जो उनके घर में रहता है, नौकर चाकर, वो ही खोलते हैं। तो इमोशनली खेल खेले हैं। हालांकि इसमें सच्चाई ये नहीं है कि ज्योति सिंह उस समय उनके घर में रहना चाहती है, पत्नी बन के रहना चाहती है, क्योंकि कभी भी ज्योति सिंह की तरफ से यही रहता है। और यही बात है इसमें कि ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं बीमार है, उनका तबीयत खराब है, और ज्योति सिंह के जो चाचा जी हैं वो अपना इसमें अप्रोच भी किए हैं। वो ये भी चाहते हैं, बहुत बार वो विनती किए हैं, फ़ोन किए हैं, बहुत सारा फ़ोन किए हैं, मैसेजें किए हैं कि मतलब कि ज्योति सिंह के बारे में कुछ है हाल समाचार लिया जाए। उनके पापा की तबीयत खराब है। आप लोग ने पीछे ज्योति सिंह का एक पोस्ट भी देखे होंगे जिसमें ज्योति सिंह कह रहे थे कि हम पवन सिंह से उम्मीद था कि जब मेरे पापा की तबीयत खराब हो सके वो मिलने के लिए आए, बात करें या फिर पूछे हैं कि क्या समाचार है। लेकिन नहीं, उनके तरफ से ना तो कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना ही ये पूछे कि कैसे हैं पिताजी। उनके पिताजी बीमार हैं, उनके चाचा बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो उनके मैनेजर वगैरह ना तो बात करवाया, ना ही मिलने दिया गया। ज्योति सिंह का ये कहना था। ज्योति सिंह का उसके बाद में ये मतलब कि काराकाट जो लोकसभा वाला चुनाव था, पवन सिंह जो लड़े थे, तो उसके बाद में उनका पिताजी उससे पहले बीमार थे। उसके बाद में काराकाट में जब ज्योति सिंह पूछ रहे थे कि जब आपको दूरी ही बनाना था तो हमको साथ में क्यों मतलब कि लाया गया, क्यों भरोसा दिलाया गया, और क्यों हमको ये मतलब कि सब जवाब दिखाया गया कि हम आपके लाइफ में आगे करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में ज्योति सिंह को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद में से कभी भी आप लोग ने पवन सिंह के साथ में ज्योति सिंह को नहीं देखेंगे। एक बार ज्योति सिंह जब वहाँ पे लखनऊ में मिलने के लिए गए तो पवन सिंह के द्वारा ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाया था कि पुलिस से मतलब कि उनको अरेस्ट करवा दिया गया, पुलिस उनको उठाकर ले जाती है और उसके बाद में फिर बाहर ले जाकर छोड़ देती है। हालांकि ये कहना था पुलिस को कि मतलब कि ये आपके खिलाफ FIR किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये राजनीतिक पर्पज था, बस पवन सिंह से दूरी बनाने का। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि जिसकी लाठी उसी का भैंस होता है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, तो सरकार में रहने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है, वो भी बिल्कुल जो कहते हैं ना कि धुरंधर स्टार प्रचारक है। तो भारतीय जनता पार्टी के इनसे फ़ायदा लेना है। हालांकि एक बात तय है कि जिस तरीके से मतलब कि पवन सिंह का जो चरित्र है ना, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगा कि पवन सिंह उनके चरित्र और उनके जो दागनुमा चेहरा है, जो पी कर स्टेज पे कभी भी ड्रामा करने लगते हैं, इस स्टेज में अगर जो भारतीय जनता पार्टी अगर जो इनको सपोर्ट में रखता है, MLC वगैरह बनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसान होगा। अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी इनको लोकसभा या फिर राज्यसभा भेजे। राज्यसभा भेजने का प्लान पहले खूब चला था, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं आया। खैर, मामला ज्योति सिंह और पवन सिंह का था, तो आप लोग ने देखा पूरा अपडेट। ज्योति सिंह के घर में हमेशा से उनके चाचा, उनके पिताजी के भी एक मैसेज आया था कि एक सोशल मीडिया पर जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो कह रहे थे कि हम तो अपने अंतरात्मा से चाहते हैं कि हमारी जो बेटी का घर बस जाए, चाहे कुछ भी हो और जिस तरीके से भी हो, चाहे जैसे भी हो, पवन सिंह उनको अपना ले। लेकिन एक बात और सुनने में आया था कि पवन सिंह के इनके पिताजी, ज्योति सिंह के जो पिताजी है, वो कह रहे थे कि आप हमारे बेटी को टिकट दिलवा दीजिए, आप उसके बाद में हमारा बेटी अगर जो जीत जाएगी, विधायक बन जाएगी, तो आप उसको रखिए या न रखिए। ऐसा भी कुछ बात बाहर में आया था सोशल मीडिया में। लेकिन ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो मतलब कि अपने बेटी के ही घर उजाड़ना चाहेगा, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है। खैर, ये मामला में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है। और ज्योति सिंह का जिस तरीके से आप लोग ने देखा था, कभी भी वो नहीं बोले थे कि पापा हमारे ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोग ने देखा पूरी वीडियो पवन सिंह और ज्योति सिंह के, आप अपना निर्णय इस पर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।